बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख दर्द तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं जुमा मुबारक। जुमा का बाबरकत दिन है और सुबह का आगाज़ हो चुका है। अब्बा जी के लिए हुक्के की आग जलाई है। आग जलाते जलाते हुमैरा ने 2 प्यालियाँ गर्म पानी की तैयार की हैं और आधा आधा नींबू भी निचोड़ा है, वो हमने पिया है। मैंने तो पी ली है और हुमैरा अभी पी रही है। हैं लग गया मेरे कोटे को। पीता तो औखा ही है। ले जी, अब्बा जी भी सैर सपाटा करके सुबह सुबह आ गए। बिस्तरा मैंने अब्बा जी का पहले ही रख लिया है। मैंने जलाई है तम्बाकू और गुड़। हुमैरा डालेगी क्योंकि मुझे इसकी मिकदार का जो है ना थोड़ा जहा भुलेखा पै जाता है। तो उसके बाद कुकर रखते रखते पराठे तैयार कर लेती है गर्मा गर्म और नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद देखते हैं, आज मिस्त्री भाइयों ने तो आना नहीं है। काम इतने ख़ास तो नहीं हैं। मेरा ना दिल करदा भी जेड़ा वो खजूरां वाले पास है ना, खजूरां दा जेड़ा वो दौर शोर ने उन्होंने गोडी करके सीधे कर ला। चलो सफाई भी करनी है। सफाई भी कर ला ते वो गोडी करके सीधे कर ला। आ गए हो? आली से बन रहे वो काली ते रखन लगे बापू गोड़ मावा करना गोड़ बाबा कभी आहो रात वाले उके च गुड़ मैं पाया सी तां वास्ते भलेखा लग गया। आहो आज पराठा नहीं खाएंगे, ये मटन का शोरबा है जो रात हुमैरा ने तैयार किया था और साथ में सूखी रोटी। अब्बा जी भी नाश्ता कर रहे हैं, हुक्का तैयार कर लिया है। सारे काम निपटाने के बाद मैं तो पहले ही ऊपर आया हुआ था, तो बेगम साहिबा आई हैं ऊपर। अब्बा जी अभी कर रहे हैं तिलावत कुरान पाक और हवा चल रही है तेज़, तो दिल कर रहा है कि आधा कप चाय का हो जाए। जिन्नी हवा है तो पूरा कप पियो नहीं, गल बननी है। वदा ही लाया, तेरी मेहरबानी। तो आधा कप चाय का पीते हैं। धूप तेज़ है लेकिन जो हवा है वो पंजाबी में अस आने फरन फरन हवा चलती पई। चल भाई और मेरा शेर चलो चाह लेके कम सारे में खाई। हाँ जी सारे में खाए। ज़बरदस्त। आधा आधा कप चाह मैं लेके नहीं, अंडे तो नहीं है, तो मैं थानू ते अब्बा जी नूं अंडे उबाल देती। फिर वेखने मुझे तक जुमे का भी टाइम हो जाना। हाँ जी जुमा की अजानें हो रही हैं। अब्बा जी हो चुके हैं तैयार और मैं भी तैयार हो जाता हूँ। मुझे तो थोड़ा ही टाइम लगता है, अब्बा जी और हुमैरा ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मैं तैयार होता हूँ, उसके बाद नमाज जुमा के लिए निकलेंगे। अच्छा जी, नमाज जुमा अदा करने के बाद अब्बा जी को मैं छोड़ आया था ताया जी के घर। अभी असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं अब्बा जी को वापस ले आऊँगा और क्योंकि जुमा के दिन नमाज जुमा अदा करने के बाद अब्बा जी लाजमी जाते हैं ताया जी के घर। बैठ के दोनों भाई गप्पें लगाते हैं, हाल चाल बनते हैं, हुक्का पीते हैं और यही रूटीन है। आज भी गए असर की नमाज के बाद जाऊंगा और जाकर ले आऊँगा। अच्छा जी, आज मैं आप बहन भाइयों से एक और बात शेयर करने वाला हूँ कि किसी वीडियो में आपने सुना होगा मुझे या हुमैरा को कि हमने अपना बेडरूम कौन सा मतलब सारे घर में से चूज़ किया है। तो सबसे पहले अब्बा जी से पूछा कि अब्बा जी आपने किस कमरे में आपका जो है ना वो मतलब जब घर मुकम्मल हो चला है इंशाल्लाह, अब तो वो कहते हैं कि आती लंघ गया तो पुछल रह गई। तो अब्बा जी से हमने सबसे पहले पूछा कि आपके लिए कौन सा कमरा जो है वो मुंतखब करें। तो अब्बा जी ने कहा था कि बच्चू सारा ही घर मेरा है,
तो ये बात वाकई उनकी है कि सारा कुछ घर बार सब कुछ हमारे बापू जानी का है। तो जब कमरे की बारी आई तो फिर उन्होंने कहा चलो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ समान ਜਿਹੜਾ मैं अपना चारपाई या बेड जो भी हो इधर रख देना। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि बापू जी का कमरा कौन सा है और हमारा कमरा कौन सा है, मेहमानों के लिए कौन सा होगा, और ड्राइंग रूम वो तो मतलब एक होता ही है। तो चलिए आइए आपको दिखाता हूँ। ये तो हो गया हॉल जहाँ से उमेरा अंदर दाखिल हो रही है। वो सामने किचन है, ऊपर स्टेयर्स जाती हैं, और ये पहला कमरा है, साथ में ही अटैच है बाथ। तो ये कमरा हमने मेहमानों के लिए मुंतखब किया है, मुख्तस किया है। इसके हाँ अब्बा जी ने आधा मैंने अज भी पेंशन हुआ है पुत्री तो थोड़े कमरे के नेड़े थोड़ा जा होगा तो मेरे वास्ते सहूलत रहनी है। हाँ जी नहीं जी तो हाँ मेहमान एक साइड से ਇਹ वाला मेहमाना का वाह जी वाह जी वाह। ये अब्बा जी का फ़ायदा ये होगा कि उधर विंडो है, हवा का भी आना जाना रहेगा, साथ में अटैच बाथ है। हमने किसी भी बाथरूम में जो है ना वो कमोड नहीं लगवाया, सभी में फ्लश ही हैं। लेकिन ये जो अब्बा जी का कमरा है यहाँ पे हमने कमोड सिस्टम भी एडजस्ट करवाना है, वो जगह बनाई हुई है। तो ये सिर्फ अब्बा जी के लिए कमोड सिस्टम है। इस विंडो ये है हमारे बापू जानी का, अल्लाह ताला उनका साया हम पे कायम व दायम रखे, उनका कमरा। और ये हम दोनों गरीबों का कमरा, ये गली है, ये हमारा कमरा है। वाशरूम सारे दी सोने, ये ऊपर गैलरी है। तो ये हमारा, अब यहाँ पे भी विंडो लगनी है, वो अब्बा जी वाले कमरे में भी विंडो लगनी है, और ये दोनों विंडो जनूब की तरफ। तो हवा बहुत अच्छे तरीके से गुज़र होगा हवा का। जो लास्ट वाला कमरा है उसकी विंडो जो है वो मगरिब की तरफ है। उच्चा नीवा नहीं है जी, तो रगड़ाई हो सारा हो जाना बराबर। उच्चा नीवा ये तो है ही कोई नहीं 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 हो। और ये तो हो गया किचन जो रोज़ आप देखते हैं। काउंटर, डाइनिंग काउंटर, थोड़ा जा इधर हो और इधर हो और इधर, ये यहाँ पे बनेगा डाइनिंग काउंटर। डाइनिंग काउंटर कुछ इस तरह बनना है कि उस साइड पे भी मतलब 4 इंच की दीवार होगी, इस साइड पे भी 4 इंच की दीवार होगी, और फिर शटरिंग करके इसके ऊपर भरेंगे स्लैब, और स्लैब के ऊपर फिर जो है ना वो ग्रेनाइट मार्बल की स्लैब आएगी। तो जो स्लैब के नीचे जगह खाली होगी, आराम से खाना खाया और कुर्सियाँ उसके नीचे कर दी। ये सीढ़ियाँ तो जो हुण ग्रेनाइट लगा ना तो सीढ़ियाँ सब नूं कट जाना, ए फुल। और ये हमारा समझ लें कि ड्राइंग रूम, ये 7 ने नहीं अली तो 4000 भी नहीं होया, 8000 होना है। 8000 का आर्डर है, 4000 भी नहीं होया। 4 च फेरे वाली रहिंदी है, सारा जिहड़ा करके फिर उत्ते जाना है। टफ टाइल बड़ा गेट क्यों खोलिया होया? मैं वो मैनू याद नहीं, मैं सवेरे जो बाजी बाहर निकले ने खोल दिता, मैं क्या आज जो रक्शी वाले ने पत्थर लैके आने, फिर याद है भी जिम ये बजरी भी कितने कम आ ही जानी। हाँ तो ये था हमारा प्लान, कौन किस कमरे में सोएगा। तो अब्बा जी का कमरा हमारे बिल्कुल साथ,
एक तो हवादार है, हवादार तो ये भी है, लेकिन इसका शुमाल जनूब वाला विंडो सिस्टम नहीं है। मतलब ये देखें ना, जनूब की तरफ विंडो है और यहाँ हाल में दरवाज़ा है, तो हवा का जो गुज़र है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। हमारे पूरे घर में जो कमरे हैं, सबसे बेस्ट हवादार कमरा जो है वो यही है। तो ये अब्बा जी का माशाल्लाह खूबसूरत सा बेड लाएंगे, सारा कुछ खूबसूरत सा लाएंगे, क्योंकि देखें अब्बा जी की आज जायदाद पे, दी हुई जायदाद पे अगर हम मज़े कर रहे हैं तो ये समझ लें कि उन्हीं की सब कमाइयाँ हैं, उन्हीं का सब कुछ है, और आज औलाद मज़े कर रही है, तो हम क्यों ना उनके बारे में सोचें। अभी यकीन माने जब कल सुबह हम यहाँ पहुँचे तो जल्दी अब्बा जी आ गए हैं, तो इतने हम एक्साइटेड हैं कि आपको बता नहीं सकते। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि हमारे फेस बिल्कुल फ्रेश हैं, एक खुशियों वाला जो कहते हैं ना कि माहौल सा बना हुआ है। घर की रौनक जो है वो अब्बा जी के दम कदम से, अल्लाह ताला उनका साया ता देर तो हमारे सरों पे कायम व दायम रखे, और इसी तरह सारा सिलसिला चलता रहे। अभी जो जुमा की नमाज़ से पहले अब्बा जी कपड़े बदल के गए थे, धोने वाले कपड़े इसने मेरे आने से पहले धो लिए, कपड़े सूख गए और अब कर रही है इस्त्री। क्विक सर्विस, हाँ तो सही है ना। आज की बनाना है, पुराने कड़े होंगे में। अच्छा हाँ भाई आसफ उदों भी जेड़ा वो अब्बा जी टुर गए सन ते नहीं सी मिलन आया, फिर मतलब इत्थे कोई नहीं सी, ते हुण आंदा हुण मैं चाचू जी रन मेला वा अब्बा जी हुन मिलन आए, लेकिन अब्बा जी घर ही नहीं है। टाइम ना कोई नहीं, टाइम ना लग गया। चलो अब्बा जी हुन क्यूट से मेहमान आए हुए हैं शरोज़ भी आया हुआ है दूध लेने, कितने खुश हैं। और मैं भी जाता हूँ अब्बा जी को लेने। शरोज़ पुत्री किते डिग्गिया जे ना, हाँ उत्ते छाती ना जाया जे, मतलब उतो स्लिप होके ते फिर सट लग जाए। हाँ इतने थले ही मेरा पुत्र खेड़िया जी मैं अब्बा जी को ले आऊँ ताया जी के घर से। अब्बा जी को मैं ले आया हूँ, मेहमान अभी भी इधर ही हैं। नीचे इतना शोर है, मेहमान आए हुए हैं इसलिए, तो मैं आया हूँ छत पे, अब्बा जी को ताया जी के घर से ले आया हूँ। और ब्लॉग आज का यहाँ पे ही एंड करता हूँ। इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने के हवाले, रब राखा, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।